Hello students, this is Akansha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we have started the chapter number 21, the story of fire. So we were talking about the discovery of fire. Last class में हमने बात की थी कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, किन किन बातों से हमें पता चलता है कि कैसे फायर की जो डिस्कवरी थी वो की गई थी। सो ह्यूमंस को कैसे पता चला कि किस तरीके से फायर के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन मिली एंड किस तरीके से उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। नाउ फर्स्ट क्या था कि मे बी उन्होंने एनिमल्स को जंगल की आग से भागते हुए देखा हो, तो उन्हें ये पता चला कि जो फायर है वो उन्हें प्रोटेक्शन देगा जानवरों से। एंड सेकेंड क्या था, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने जो एनिमल्स डेड थे, ओके, जो कि जंगल की आग में आ गए थे एंड देन आग की वजह से जो जल गए थे, उन फ्लैशेस को, रोस्टेड फ्लैश को जब उन्होंने खाया होगा ह्यूमंस ने, तो उन्हें पता चला होगा कि ये जो फ्लैश है ये ज़्यादा टेस्टी है, ज़्यादा सॉफ्ट है इफ़ यू कंपेयर इट विद द रॉ फ्लैश। वो पहले कच्चे मांस खाते थे ह्यूमन, देन उन्होंने जब ये टेस्ट किया होगा देन उन्हें पता चला होगा कि ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी है। इस तरीके से उन्हें आग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। एंड देन वी गॉट टू नो कि जो ह्यूमन थे वो जो एनिमल्स थे उनका जब वो हंटिंग करते थे तो वो क्या करते थे, पत्थरों के औजारों का यूज़ करते थे। तो मे बी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि दो पत्थरों के आपस में रगड़ने से या दो वुडन जो होती हैं स्टिक्स, जो वुडन होते हैं, लकड़ियाँ जो होती हैं, उन्हें आपस में रगड़ने से चिंगारी निकली होगी, वो स्पार्क निकला होगा और वो ज़मीन पर गिरा होगा सूखी पत्तियों पर, जिससे आग की डिस्कवरी हुई होगी। These are the possibilities we studied in the last class. Now, next, today we are going to do that कैसे आग की डिस्कवरी ने लोगों की या ह्यूमंस की हेल्प की, किस तरीके से। So, we can say that we are going to study the discovery of fire helped man in many ways. So we are going to see कि किस तरीके से, किन तरीकों से जो आग है, आग की डिस्कवरी में, आग का जो आविष्कार है उसने ह्यूमंस की हेल्प की है। नाउ लेट्स सी दिस एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। सो द फर्स्ट इज, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है इसमें, द फर्स्ट पॉइंट इज फायर केप्ट यू वार्म इन कोल्ड वेदर। तो हमने बात की थी कि उन्हें जब आग का पता चला था तो उन्हें पता चला कि वो जानवरों से सुरक्षित रह सकते हैं। बट देर आर अनदर वे, सी जब आग के बारे में आविष्कार जब आग का हो गया तो फर्स्ट थिंग इज गिवन हियर, फायर केप्ट हिम वार्म, ओके, इन कोल्ड वेदर। सो जब ठंड के मौसम में आग की वजह से उन्हें गर्माहट किसने दी थी, आग ने। सो बेसिकली आग से, ठंड से बचने के लिए और अपने आप को गर्म रखने के लिए आग ने ह्यूमंस की हेल्प की सबसे ज़्यादा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फायर ने, सो फायर हेल्प्ड टू light up his cave or hut or at night। अब सेकेंड क्या है कि फायर की वजह से लोगों को अपने घरों में या फिर जैसे हम अपने घरों में लाइट जलाते हैं, राइट, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, बट दे डिड नॉट हैव एनीथिंग लाइक दैट, राइट। सो फायर की वजह से उन्होंने अपने जो केव हैं वहाँ पे रोशनी
उनको मिली, उजाला मिला अपनी गुफाओं में। केव्स की, द मीनिंग ऑफ द केव इज गुफा, गुफाओं में। और उनकी झोपड़ियों को रात के अंधेरे में रोशनी किसने दी? सो फायर ने, आग की वजह से ही उन्हें अपनी गुफाओं और अपनी झोपड़ियों में रात के समय में उजाला या रोशनी मिला। ठीक है, सो ये किसने किया? ये फायर ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है मैन लर्न्ड टू कुक हिज फूड बिफोर ईटिंग। सो कुकिंग फूड बिफोर ईटिंग। अब फायर की वजह से क्या हुआ? फायर की वजह से ही लोगों ने, फायर की वजह से ह्यूमंस को ये पता चला कि वो अपना जो खाना है वो खाने से पहले पका सकते हैं, एंड उन्हें खाना पकाकर खाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ईटिंग द रॉ फ्लैश, कच्चे मांस की जगह वो खाना पकाकर खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? लेटर man also started worshipping as he knew it was dangerous. So man started worship. Okay, so the next point कि आपने देखा होगा हम आज भी अग्नि देवता की कहते हैं पूजा करते हैं। जब भी हमारे यहाँ पर पूजा होती है सबसे पहले वो जो हमारे यहाँ हवन के लिए जो पूरा बनाया जाता है, ओके, जो भी कुंड या हवन के लिए जो भी स्पेस बनाया जाता है उसकी पहले पूजा की जाती है। सो उसका एक अलग भी क्या कहते हैं कि एस्पेक्ट है दैट वी वर्शिप, हम उनकी पूजा जैसे आज करते हैं वैसे ही एंशियंट टाइम में जब ह्यूमंस को पता चला आपका, तो धीमे धीमे जब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन, सारी हेल्प मिलने लगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे आग की पूजा करनी भी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये डेंजरस भी है। जितना ये हेल्पफुल है उतना ही उनके लिए डेंजरस भी है, इस वजह से उन्होंने इसकी पूजा करनी शुरू कर दी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेइंग विद द पैसेज ऑफ, वर्शिपिंग मतलब पूजा करना, ठीक है। नाउ विद द पैसेज ऑफ द टाइम, विद द पैसेज ऑफ द टाइम, द मीनिंग ऑफ पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है कि समय बीतने के साथ साथ, ओके, बाय द टाइम, ओके, समय बीतने के साथ साथ द वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर ऑल्सो चेंज्ड। आग को जलाने का या आग को पैदा करने का या जो भी हमारा तरीका था, जैसे पत्थर घिस के बताया मैंने, दो पत्थरों को आपस में स्ट्रक करने पे आग निकलती थी, वो तरीका धीमे धीमे बदलता गया समय बीतने के साथ साथ एंड और ईजी होता चला गया टाइम के साथ साथ। सो वी विल सी द नेक्स्ट थिंग नाउ। फर्स्ट था कि हमें लोगों को ठंड में बचने के लिए, ओके, उनको गर्म रखने के लिए फायर ने हेल्प की। नेक्स्ट था फायर हैड टू लाइट अप, उनकी गुफाओं में रातों में रोशनी करने के लिए, उनकी झोपड़ियों में रोशनी करने के लिए फायर ने हेल्प की। और लोगों को, ह्यूमंस को पता चला कि वो अपने खाने को पकाकर खा सकते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट था। और उसके बाद जो मैन थे, ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया आपकी पूजा करना, क्योंकि उन्हें पता था ये डेंजरस भी है। एंड जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे आग को जलाने का और आग को प्रोड्यूस करने का तरीका भी बदल गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी मैन स्टार्टेड, अब हमने क्या स्टार्ट किया यूज़ करना, कैसे ये इजी हो गया, लेट्स सी दिस। सो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग कोल, ओके, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया क्या यूज़ करना, हमने कोल यूज़ करना यानी कोयला, ओके, नेचुरल गैस, ये भी बहुत जल्दी आग पकड़ती है। सो नेचुरल गैसेस एंड केरोसिन ऑयल, इन सब चीज़ों का हमने यूज़ करना शुरू कर दिया आग जलाने के लिए, ओके, एंड केरोसिन ऑयल। सो हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया फर्स्ट कोल, हम कोयला यूज़ करने लगे, प्राकृतिक गैसेस जैसे मिथेन हो गई, ठीक है, ये हमने यूज़ करना शुरू किया। और मिर्ची का तेल, केरोसिन मिर्ची का तेल सभी जानते होंगे, हमने वो यूज़ करना शुरू कर दिया टू लाइट फायर, आग को जलाने के लिए हमने इन सब चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दिया। बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड एनर्जी। नाउ व्हेन वी बर्न कोल, सो
बर्निंग ऑफ कोल, बर्न करने से, कोयले को बर्न करने से क्या निकला, हमें एनर्जी निकली, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड एनर्जी, जब आप कोयले को जलाते हो तो उसमें से एनर्जी निकलती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, टुडे वी मेक इलेक्ट्रिसिटी विथ इट। अब कोयले को जलाने से एनर्जी निकली जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ठीक है, जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया या कोयले को जलाकर आज के इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में कोयले से एनर्जी, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, गोबर गैस is also used for lighting fire, जिस तरीके से कोयले का यूज किया गया था, जलाया गया था, एनर्जी निकली एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, उसी तरीके से जो गोबर गैस होती है इसमें क्या होता है, इसमें मैन्योर, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस को मिला करके गोबर गैस का प्रोडक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को मिला के गोबर गैस बनती है एंड इसका क्या होता है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड, ये भी किस लिए यूज होता है, ये भी आग को जलाने के लिए यूज होता है। ओके, सो इस तरीके से हमने ये चीज़ें यूज करी हैं गैस को जलाने के लिए, सॉरी आग को जलाने के लिए, और this is these things we have used to light the fire. Okay, now come to the next thing. So coal, natural gases and kerosene oil हमने यूज किया आग को जलाने के लिए। ओके, ये चीज़ें यूज हुई, कोल को जलाने पर एनर्जी निकली जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई एंड आज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वेरी फ्री। एंड गोबर गैस ऑल्सो यूज हुआ है किसके लिए, गोबर गैस भी यूज हुआ है आग को जलाने के लिए। So these things we got to know. Now we are going to know the uses of fire. Uses of fire. अब फायर के क्या क्या यूजेस हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। बिसाइड्स कुकिंग, देखिए आज के टाइम पे केवल भोजन पकाने के लिए ही नहीं, यूजेस ऑफ फायर, ओके, उसके अलावा हम यूज़ करते हैं फायर किसके लिए, मेल्टिंग आयरन। सो कुकिंग फर्स्ट, मेल्टिंग, जो भी लोहे को पिघलाने के लिए भी हम आग का यूज़ करते हैं, ओके, और ईंट को बनाने के लिए भी हम आग का यूज़ करते हैं, टू बेक ब्रिक्स, ईंटों को पकाने के लिए, ओके, ईंट जो बनती है वो आग की हेल्प से ही बनती है, पकती है, ओके, एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिस तरीके से मैंने कोल का एग्जाम्पल दिया कि कोल को जलाने पे एनर्जी निकलती है, तो इस तरीके से आग का यूज़ एनर्जी को प्रोड्यूस करने, पैदा करने में भी होता है, जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है। So man has started running machines and engines by energy produced from fire. So we have started using what? We have started using the machines. We have started using machines and engines by using fire. So कोल से जो आपकी एनर्जी निकलती है, ठीक है, कोल से जो आपकी एनर्जी निकलती है उसको जलाने से, यू नो दैट कि बहुत सारे ट्रेन्स हैं जो आपने देखा होगा, उसके बाद जो कोल से आपकी एनर्जी निकली, यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, उससे क्या चलेंगे, उससे मशीन्स एंड इंजन्स चलेंगे, राइट। सो इनडायरेक्टली ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। Now the next point is saying, thus fire has become the greatest achievement of mankind. Thus का मतलब होता है इसलिए फायर जो है क्या है, वो जो मानवता की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धि,
what you have achieved in life। लोग पूछते हैं ना कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आपने सबसे बड़ा काम क्या किया है। इस तरीके से लोग क्वेश्चंस करते हैं। जो मानवता के लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो क्या मानी जाती है? वो मानी जाती है आग का आविष्कार। क्योंकि हमने आग का आविष्कार किया तो हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। एंड यू कैन सी दीज बेनिफिट्स। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं बल्कि लोहे को पिघलाने के लिए, ईंटों को बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इन सब के लिए हमें फायर की ज़रूरत होती है। एंड उसके साथ साथ हम फ्रीली और ईजिली मशीन्स और इंजन्स ये सब यूज़ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने फायर का इन्वेंशन लिखा है, फायर हमारे पास है, फायर की डिस्कवरी हुई है एंड वी कैन फ्रीली यूज एवरीथिंग। ठीक है, ये हो गया, ये हमने जाना कि क्या क्या यूजेस हैं फायर के। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अब हम बात करेंगे हाउ शुड वी हैंडल द फायर। How should we handle the fire? So it is true that we should handle with care. हमें केयर के साथ यूज करना चाहिए इसका फायर का, ध्यान से यूज करना चाहिए और ध्यान से संभालना चाहिए। फायर कैन बी डेंजरस टू। आप सबको पता है आग जितनी हेल्पफुल है हमारे लिए उतनी ही डेंजरस भी है, उतनी ही खतरनाक भी है, उतना ही केयरफुली हमें इसे यूज़ करना चाहिए। अगर हम इफ़ वी डू नॉट यूज़ इट केयरफुली, अगर हम इसे ध्यान से नहीं यूज़ करेंगे देन इट कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। आपने देखा होगा जब भी फेस्टिवल सीजन्स होते हैं तो क्रैकर्स वगैरह जो पटाखे होते हैं उनकी दुकानों में आग लग जाती है एंड उसके साथ के और उसके आसपास के कई शॉप्स वगैरह भी जल जाती हैं। उसी तरीके से अगर आप दिवाली पे हमारे यहाँ पे अगर आप केयरफुली जो भी कैंडल्स या दिए जला रहे हैं, अगर आप उन्हें मम्मी लोग हमेशा बोलती हैं बी केयरफुल व्हाइल यू आर यूजिंग द फायर। आप क्रैकर्स चला रहे हो ध्यान से चलाओ, दिए जला रहे हो ध्यान से चलाओ। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है देन उससे आपको ही लॉस नहीं होता, उससे आपको लॉस होगा, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको लॉस होगा जो भी आपके आसपास है, एंड लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज कीप द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। सो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ओके वाइल जब हम फायर को यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रिकॉशंस। So I can mention here precautions. Okay. Now, अब क्या precautions हैं? See the first one. तो पहला precaution क्या होगा हमारा? The first precaution is going to be we should not play with fire. Okay? We should not play with fire. So I am going to write it here and then I am going to make a cross. सो हमें कभी भी आग से खेलना नहीं चाहिए एंड हमें मैचस्टिक जो माचिस होता है ना, माचिस के साथ एंड क्रैकर्स एंड मैचस्टिक, माचिस और पटाखों के साथ खेलना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनसे खेलोगे एंड अगर आप जल गए देन इट इज़ गोइंग टू द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी रियली बैड। सो दैट्स वाई हमें कभी भी फायर के साथ खेलना नहीं चाहिए। Second is we should not go near fire. Okay, we should not go near. We should not go. हमें आग के पास नहीं जाना चाहिए, स्पेशली जब आपने सिंथेटिक क्लोथ्स पहने हो। कॉटन जो है वो आग के साथ डिफरेंट रिएक्ट करता है, लेकिन जब आपने सिंथेटिक कपड़े पहने हो तो कभी भी आपको आग के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो उसमें आग जो है वो बहुत जल्दी पकड़ती है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग व्हेन द गैस स्टोव इज नॉट इन यूज, जब भी गैस स्टोव जो है वो यूज़ में नहीं है देन वी मस्ट स्विच ऑफ द
गैस रेगुलेटर। सभी ये बोलते हैं, जब भी आप एड्स देखोगे, टीवी पर भी एड्स आते हैं कि गैस स्टोव्स एंड गैस सिलेंडर्स, अगर आप एलपीजी यूज़ कर रहे हो तो अगर आपका यूज़ हो गया है, काम हो गया है, देन स्विच इट ऑफ, उसका जो रेगुलेटर है उसे ऑफ कर दो। सो रेगुलेटर हो, सो रेगुलेटर जो है उसको ऑफ रखना चाहिए। सो आई एम मार्किंग द टिक। रेगुलेटर को हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए जब वो यूज में नहीं है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज वी शुड पुट आउट फायर व्हेन नॉट इन, वी शुड पुट आउट फायर व्हेन नॉट इन यूज। जब भी आपको आग की यूज नहीं है तो हमें उसे बाहर रखना चाहिए। ओके, वी शुड पुट आउट द फायर, हमें आग को बुझा कर रखना चाहिए जब भी उसका यूज नहीं है। अगर हमें यूज नहीं है देन हमें आग को जलाकर नहीं रखना चाहिए। ओके, सो दीज वर द इजी लास्ट पॉइंट। ओके, सो नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिस्कवरी, देन हमने बात की कि किस तरीके से हमें फायर हेल्प करता है, हमें किस तरीके से ध्यान से इसका यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में भी बात की। एंड वी टॉक्ड अबाउट कि हमें केयरफुली प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, ये भी हमने जाना। एंड क्या क्या यूजेस है फायर के, वी टॉक्ड अबाउट दैट। In this way we have completed this chapter. In the next class we are going to talk about we are going to do the exercises and questions. For now we are done.